जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां आपको सुनने को मिलती है धर्म, पराक्रम और भक्ति की अनसुनी गाथाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज सुनते हैं भाग्य क्या है और भाग्य का लिखा क्यों नहीं मिटता। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें बताती है कि मनुष्य अपने भाग्य से भाग नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर का न्याय अटल होता है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म हैं जो भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा लक्ष्मी का आगमन कराते हैं। कहानी के अंत में मैं आपको वे 4 दिव्य कर्म बताऊंगी जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पर एक वृद्ध उल्लू अपनी पत्नी के साथ रहता था। वर्षों का अनुभव उसकी आंखों में झलकता था। एक रात मूसलाधार वर्षा हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं, भोजन भी नहीं मिला था। तब उल्लू की पत्नी बोली, स्वामी, आज की रात बहुत कठिन है, मन भी उदास है। यदि आप कोई ज्ञान देने वाली कहानी सुना दे तो ये रात आसानी से कट जाएगी। वृद्ध उल्लू मुस्कुराया और बोला, प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर समझ आ जाएगा कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन अच्छे कर्म भाग्य के बंद दरवाजे भी खोल देते हैं। इतना कहकर उसने कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ धर्मवीर नाम का राजा शासन करता था। वह न्यायप्रिय और दयालु था। एक दिन वह राजसभा में बैठा था, तभी एक अत्यंत निर्धन वृद्ध उसके दरबार में पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भूख से पीला पड़ चुका था। राजा को उस पर दया आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा, इस वृद्ध को भोजन, वस्त्र और कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानपूर्वक विदा करो। वृद्ध बार बार राजा को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद राजा के मन में एक प्रश्न उठा, यदि भगवान सबके पिता हैं, तो किसी को इतना सुख और किसी को इतना दैन्य क्यों मिलता है? ये प्रश्न राजा को बेचैन करने लगा। अगले ही दिन वह अपने राजगुरु के आश्रम पहुंचा और अपनी शंका उनके सामने रख दी। राजगुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। इसका उत्तर तुम्हें जीवन स्वयं देगा। तुम साधारण वस्त्र पहनकर कुछ दिनों तक प्रजा के बीच घूमो। राजा ने ऐसा ही किया। यात्रा करते हुए वह एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गरीब किसान अपनी आधी रोटी एक भूखे यात्री को खिला रहा था। राजा ने पूछा, तुम स्वयं गरीब हो, फिर भी अपना भोजन दूसरे को क्यों दे रहे हो? किसान मुस्कुरा कर बोला, महाराज, जो पेट आज किसी भूखे को भरता है, भगवान कल उसका भंडार भर देते हैं। राजा आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर उसे एक व्यापारी मिला जो बहुत धनवान था, लेकिन हर समय चिंता में डूबा रहता था। राजा ने पूछा, इतना धन होते हुए भी तुम दुखी क्यों हो? व्यापारी बोला, धन तो बहुत है, लेकिन मन में शांति नहीं। मैं किसी की सहायता नहीं करता। मुझे हर समय डर रहता है कि कहीं मेरा धन समाप्त न हो जाए। राजा सोच में पड़ गया। कुछ दिनों बाद राजा एक साधु के पास पहुंचा। साधु ने राजा की ओर देखा और बोले, राजन, तुम्हारे मन का प्रश्न अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। राजा आश्चर्यचकित रह गया। साधु बोले, सुनो, भाग्य हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है। जो बोया गया है उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन वर्तमान के श्रेष्ठ कर्म भविष्य का भाग्य लिखते हैं। जो व्यक्ति आज धर्म, दया और सत्य का मार्ग अपनाता है, उसके आने वाले कल में भगवान स्वयं प्रकाश भर देते हैं। राजा की आंखें खुल गईं। राजा वापस अपने राज्य लौटा। उसने घोषणा की कि राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, निर्धनों की सहायता की जाएगी और ईमानदार लोगों को सम्मान दिया जाएगा। कुछ ही वर्षों में उसका राज्य चारों ओर समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे, जहाँ धर्म और दया रहती है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इतना कहकर वृद्ध उल्लू अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, अब मैं वे 4 बातें बताता हूँ जिन्हें जीवन में अपनाने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं रहता। पहली बात, मेहनत कभी मत छोड़ो। भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता केवल परिश्रम से मिलती है। दूसरी बात, अपनी कमाई का कुछ भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाओ। दान से धन घटता नहीं, बल्कि उसका शुभ फल कई गुना होकर लौटता है। तीसरी बात, हमेशा सत्य और ईमानदारी का साथ दो। झूठ से मिला लाभ थोड़े समय का होता है, लेकिन सत्य जीवन भर सम्मान देता है। चौथी बात, भगवान का स्मरण और माता पिता का सम्मान कभी मत छोड़ो। जिस घर में बड़ों का आदर और भगवान का नाम होता है, वहाँ सुख और लक्ष्मी दोनों टिकते हैं। वृद्ध उल्लू बोला, याद रखना, भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्म भविष्य का भाग्य अवश्य बदल देते हैं।
इतना कहते ही पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई दी। रात समाप्त हो चुकी थी। उल्लू की पत्नी मुस्कुराए और बोली, आज की रात तो बीत गई, लेकिन तुम्हारी यह कहानी जीवन भर याद रहेगी। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अपनी राय जरूर देना। मित्रों, जीवन में कभी भी अपने भाग्य को दोष मत दीजिए। यदि आज कठिन समय है तो धैर्य रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यदि आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।